गाइस टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दी सिएटिक नर्व। जैसे कि मैंने बोला था कि एग्जाम में ही बीच में ही कभी भी आपको सिएटिक नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, ये जो टॉपिक्स होते हैं जैसे सिएटिक का पार्ट होता है कॉमन पेरोनियल, तो ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यार आज के दिन हम लोग अब सिएटिक नर्व के ऊपर अब डिस्कशन करेंगे और सिएटिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है, आती है जनरली लिखने के लिए। ठीक है, तो अब सिएटिक नर्व को दो पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहले करते हैं टीबियल नर्व और दूसरी करते हैं हम लोग कौन सी, कॉमन पेरोनियल नर्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो याद रख लो कि यहाँ सिएटिक नर्व कोई सिंगल नर्व नहीं है। यहाँ पर हम लोग टोटल दो नर्व्स की बातें करेंगे। एक बातें करेंगे हम कॉमन पेरोनियल की और दूसरी बातें करेंगे हम लोग किसकी, टीबियल की। ठीक है, तो अब पहले सेगमेंट में टीबियल है, दूसरे सेगमेंट में कॉमन पेरोनियल आएगी। ये ध्यान रखना। पहली बात कि सर ये बट कैसे गई, आखिर कब इनका बंटवारा हुआ, ये वाली बात याद रखना होता है। अपर पार्ट ऑफ द पॉप्युलेटल फोसा में इनका बंटवारा हो जाता है। इनकी पॉप्युलेटल फोसा में ऊपर की तरफ इनका क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। अब ये क्या कैसे कैसे क्या क्या करती है, जब ये साथ में थी तब ये क्वाड्रेटस फेमोरस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, इन सबको क्या करती, सप्लाई दे रही थी। देखो देख भी रहा होगा आपको कि क्वाड्रेटस फेमोरिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये दो मसल्स हैं, क्वाड्रेटस फेमोरिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, इनको सप्लाई दे रही है। थोड़ा सा रैपिड सेशन है ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ में आए और जल्दी से जल्दी हम खत्म करें। ठीक है, तो क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस को सप्लाई दे रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे कि जब हम लोगों ने बात करें टीबियल पार्ट के बारे में, तो टीबियल पार्ट के बारे में आप देखो सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनोसस, एरेक्टर मैग्नस, तीनों को सप्लाई करवा रहे हैं हम लोग इसे। और ये सारी हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी सप्लाई कर रही हैं। देख लिया आपने हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, आप लोग कमेंट बताना कि हैमस्ट्रिंग मसल कौन कौन सी होती है। वैसे मैंने हिंट तो दे दी है, बढ़िया। सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनोसस, एशियल एरेक्टर मैग्नस को सप्लाई देखने को मिल रही है। फिर आप लोगों को यहाँ पर सप्लाई देखने के लिए मिल रही होगी गैस्ट्रोक्नीमियस के लेटरल हेड को, प्लांटारिस, पॉप्युलिटियस, सोलियस, फ्लेक्सर एल्यूसिस लॉन्गस। सर ऐसे तो हमें मालूम है, ये दिख रहा है डायग्राम, आपको कुछ नया बताओ। तो नई बातें करते हैं गाइस, नई बातें करेंगे, बिल्कुल एकदम नई बातें करेंगे जो कोई नहीं बताता, वो बातें करेंगे अब आपसे हम। देखो सीधी बात है कि यार अगर हम लोग को सिएटिक नर्व में टीबियल पार्ट याद रखना है, टीबियल पार्ट को याद रखने की सिंपल सी एक ट्रिक है कि आपको याद होना चाहिए पॉप्युलिटियल फोसा। और पॉप्युलिटियल फोसा जो है मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो एक बार आप चेक कर लेना कमेंट्स को, प्लीज़ पिन कमेंट को चेक कर लेना, वहाँ पर पॉप्युलिटियल फोसा बता दूंगा। सर पॉप्युलिटियल फोसा को जब आप बताओगे तो वहाँ पर कुछ बाउंड्रीज थी सर, बाइसेप्स फेमोरिस थी, सेमी टेंडिनोसस थी सर, लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस था, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस था। अब सारी मसल यहाँ पर चेक कर लो कि यहाँ पर है या नहीं है, एक एक मसल मिल जाएगी आपको। तो मैंने बोला सबसे पहले सर बाइसेप फेमोरिस थी, तो यहाँ पर देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द बाइसेप फेमोरिस दे रखा है। सर मैंने बोला आपसे गैस्ट्रोक्नीमियस थी, लेटरल हेड था, मीडियल हेड था। सर साथ ही साथ सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस थी, तो यहाँ पर सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस आ गई। क्लियर है। साथ ही साथ अब ये पॉप्युलिटियल सरफेस है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी। पॉप्युलिटियल सरफेस यानी कि बैक ऑफ द लेग की बात चल रही है, बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द लेग। तो बैक ऑफ द लेग आ रही है, बैक ऑफ द लेग सोचो, बैक ऑफ द लेग चीज आ रही है। बैक ऑफ द लेग आपको एक प्रोमिनेंस दिखता है, काफ बोलते हैं। तो काफ मसल्स यहाँ पर सप्लाई देती है। कौन कौन सी काफ मसल्स होती हैं आपको मालूम है, पॉप्युलिटियस, सोलियस, इनको सप्लाई करेगी। किस किस को सप्लाई करेगी, पॉप्युलिटियस, सोलियस को। और क्योंकि यहाँ पर मैंने हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला तो इसलिए एरेक्टर मैग्नस को भी सप्लाई कराना पड़ेगा, तो ईशियल पार्ट ऑफ द एरेक्टर मैग्नस को भी सप्लाई करती है। क्लियर है, तो ईशियल पार्ट ऑफ द एरेक्टर मैग्नस को भी सप्लाई, ईशियल टोरोसिटी से जाता है उस वाले पार्ट की बात, क्योंकि एरेक्टर मैग्नस एक मिक्स्ड मसल होती है, इसको दो मसल सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करती है। एक मैंने बता दी, एक आपको आपका टास्क है कमेंट बताना, क्योंकि जनरली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड मसल। तो मिक्स्ड ये फिर जिसकी एक से ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, तो वो होती है एरेक्टर मैग्नस की। क्लियर है, तो इनके क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। एरेक्टर मैग्नस की दो नर्व सप्लाई है, इसलिए पॉलीन्यूरल इसमें क्या होता है, इनर्वेशन होता है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा नर्व क्या करती है, इन्हें इनर्वेट करती है। क्लियर है यार, ये वाली बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को। तो सर इसके साथ हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, मेजरली मसल्स खत्म कर लिया हमने, क्योंकि हमने वो मालूम पॉप्युलिटियल फोसा और काफ मसल्स, बस दो चीज़ हमने वो याद करी। पॉप्युलिटियल फोसा जो था वो क्या देगा सर, पॉप्युलिटियल फोसा जो है वो उसकी सारी बाउंड्रीज बता दो, और सर काफ मसल्स के अंदर सोलियस और प्लांट ये आपकी पॉप्युलिटियस बता दो, तो यहाँ पर क्या खत्म हो जाएगी हमारे पास, ये तो। साथ ही साथ एक मसल रहेगी, आपको याद होगा बाइसेप फेमोरिस के साथ एक मसल आती है, किसके रूप में आती है, बाइसेप फेमोरिस के साथ एडिशन में आती थी, जो हमने लिखवाई थी जब आपको प्लांटारिस। यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लांटारिस भी यहाँ पर लिखनी होगी आपको। क्लियर है, तो अब क्या बात करेंगे हम लोग, अगली बातें करेंगे। अब सर लेग के अंदर आ गए, अब लेग के अंदर आएंगे, तो सर लेग के अंदर तो अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ताकि आपको आगे के लिए आसानी हो जाए। अब सर याद क्या करना है पहले आप ये बताओ। तो याद आपको के लिए इतना सा करना है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सर लॉन्गस करके कुछ चीज़ें चलती है, फ्लेक्सर लॉन्गस या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में लॉन्गस, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में लॉन्गस, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट लॉन्गस, और ये तीनों याद कर लेना अच्छे से। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में लॉन्गस आती है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस थंब के लिए अलग और डिजिट्स के लिए अलग, तो फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस। क्लियर है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस थंब के लिए अलग और डिजिट्स के लिए अलग, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस। साथ ही साथ टीबियलिस पोस्टीरियर क्या आती है, टीबियलिस पोस्टीरियर आती है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके बारे में
क्या नाम है, डी पेरोनियल नर्व के बारे में। तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फ्लेक्सर की जगह एक्सटेंसर कर देना बस। तो एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस टिबियल और पोस्टीरियर एंटीरियर कर देना, क्योंकि पीछे की तरफ चलेगी। हमने बोला काफ मसल यानी कि पीछे की तरफ, बैक ऑफ द लेग पर बात करेंगे जब टिबियल नर्व की बात करेंगे। तो बैक ऑफ द नर्व तो टिबियल पोस्टीरियर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, टिबियल एंटीरियर हो जाएगी। और फ्लेक्सर इटरनल लॉन्गस की क्या हो जाएगी, एक्सटेंसर इटरनल लॉन्गस हो जाएगी। क्लियर है। अब ये नीचे आएगी, कहाँ पर घुस जाएगी, सोल के अंदर। कहाँ घुसेगी, सोल के अंदर घुस जाएगी। अब सर अगर सोल के अंदर घुसेगी तो कुछ खर्चा पानी चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। तो अब खर्चा पानी देने के लिए काम करेगा हमारा मीडियल प्लांटर नर्व। मीडियल प्लांटर नर्व ये काम करने वाली है। कैसे काम करेगी ये वाली बात आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जिसकी लॉन्गस है उसकी ब्रेविस होती है नहीं होती है। तो फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, तो फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस, तो फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस आ जाएगी। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। और साथ ही साथ सर टिबियालिस पोस्टीरियर, तो ये तो कुछ काम का नहीं है। इतनी बात क्लियर है। और सुनो, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए फ्लेक्सर ब्रेविस आ रही है, मतलब कोई भी हेल्यूसिस है डिजिटोरम है, तो उसकी एबडक्टर जरूर होगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, एबडक्टर होगी। तो अगर मान लीजिए फ्लेक्सर आपकी जो हेल्यूसिस ब्रेविस है, देखो ये आपको दिख रही है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस दिख रही है आपको। तो फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस है तो इसकी क्या होगी, एबडक्टर भी होगी। एबडक्टर हेल्यूसिस क्लियर दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको, इतनी ज़्यादा आप लोगों को दिख रही है, नहीं दिख रही है। देखो मैंने ये वाली बात क्या बोली कि सर जिसकी फ्लेक्सर ब्रेविस है, जिसकी फ्लेक्सर ब्रेविस मतलब जिसके साथ शब्द आ रहा है फ्लेक्सर और ब्रेविस सोल में, उसकी क्या होगी, उसकी एक एबडक्टर होगी। और सेम उस शब्द के साथ, मतलब जो आपका जैसे यहाँ पर हेल्यूसिस आएगा तो हेल्यूसिस आ जाएगी। और अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जैसे कि डिजिटोरम है, अब आप लोगों को डिजिटोरम, तो डिजिटोरम तो बहुत सारी डिजिट्स हो जाएगी। अगर मैं स्पेसिफिक डिजिट डिफाइन कर दूँ डिजिटी मिनिमी, तो ये लिटरल में चली जाएगी। क्योंकि आप लोग एक चीज़ देखो, थंब जो होता है हमारा मिडिल साइड में होता ही नहीं होता है, तो इसको करेगी मिडिल प्लांटर नर्व। और अगर हम डिजिटोरम के अलावा एक और नर्व, एक और मसल होती है आपकी, जो कि होती है लेटरल साइड में, उस लेटरल साइड में जो मसल होती है उसका क्या नाम होता है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा वो कौन सी उधर की तरफ वो होगी, मतलब आपकी टो कौन सी होगी, सर सबसे छोटी टो होगी, डिजिटी मिनिमी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर क्या आएगी, डिजिटी मिनिमी आएगी। और सेम कॉन्सेप्ट के साथ आएगी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, और उसकी क्या होगी, सेम एबडक्टर भी होगी। तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। पर यहाँ पर एक बात जो याद रखनी होती है, फ्लेक्सर के साथ यहाँ पर लॉन्गस नहीं है, मतलब डिजिटी मिनिमी की कोई लॉन्गस नहीं होती। ब्रेविस है, छोटी मसल है तो छोटी ही है। ठीक है, तो जैसे हर किसी का लॉन्गस भी होता है फ्लेक्सर, जैसे कि अब आपसे बोला कि सर हेल्यूसिस लगाओ, तो हेल्यूसिस का तो लॉन्गस भी है। पर यहाँ पर क्या होता है, इसका किसी तरीके का लॉन्गस नहीं होता है डिजिटी मिनिमी का, केवल ब्रेविस होता है। याद कैसे रखोगे, छोटी मसल छोटा, तो छोटा केवल क्या होगा, ब्रेविस होगा, लॉन्गस नहीं होगा। तो सीधी बात है। तो यहाँ पर आप देखो, चेक करो कि सर यहाँ पर दिख रही है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, और साथ ही साथ दिख रही है एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। क्लियर है, दोनों दिख गई, नहीं दिख गई। ओके, अब आपको अल्नर नर्व याद करनी है थोड़ी सी। अगर आपको अल्नर नर्व आप लोग याद करके गए हो, पेपर दे रहे हो आप अच्छे से, तो आपको मालूम होगा जो आपकी लंबर आपके कुछ लंब्राइकल्स होते हैं, तो अल्नर नर्व के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अल्नर नर्व के अंदर बराबर बढ़ता है। फर्स्ट सेकंड लंब्राइकल जो होता है वो कोई और लेकर के आता है, थर्ड फोर्थ लंब्राइकल कोई और लेकर के जाता है। अल्नर नर्व के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लंब्राइकल्स और इंट्रोशिया होती है वो कौन सी शेयर करती है, अगर आप चेक करोगे तो थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल शेयर करती है, सारी पाल्मर इंट्रोशिया, सारी डोर्सल इंट्रोशिया। सेम यहाँ पर सारी पाल्मर सारी डोर्सल, वहाँ पर क्या थी, चार चार थी, ये कैसी थी बताओ। वहाँ पर आप कमेंट करना है वाली बात, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। वैसे वहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर चार चार थी, दोनों पाल्मर और डोर्सल दोनों चार चार थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लांटर, अब यहाँ पर क्या पाल्मर, यहाँ पर क्या है प्लांटर, वहाँ पर पाल्मर, यहाँ पर प्लांटर। और एक बात और याद रख लेनी है कि वहाँ पर पाल्मर इंट्रोशिया कितनी थी, वहाँ पर चार थी, चार पाल्मर इंट्रोशिया थी। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है कि वहाँ पर चार पाल्मर इंट्रोशिया थी, तो यहाँ पर पाल्मर की जगह क्या हो जाएगी, प्लांटर, और एक खत्म हो जाएगी, तीन प्लांटर इंट्रोशिया रह जाएंगी। तो यहाँ पर चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लांटर इंट्रोशिया दिख रही है, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको यहाँ पर डोर्सल इंट्रोशिया दिख रही है। क्लियर है या नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लांटर इंट्रोशिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डोर्सल इंट्रोशिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ सर आपको मालूम होगा कि अल्नर नर्व करती है थोड़ी सी चीटिंग, अल्नर नर्व करती है थोड़ी सी चीटिंग, वो मीडियल से कुछ लेटरल मसल्स की तरफ जाती है, जो कि होती है एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, उसको सप्लाई करने के लिए जाती है। तो अगर आपको वो याद है तो यहाँ पर भी सेम काम करना है। यहाँ पर भी ये डिजिटी मिनिमी की तरफ थी, और डिजिटी मिनिमी से इसे भेज देना हेल्यूसिस की तरफ, क्या बना करके, एडक्टर बना करके। तो एडक्टर हेल्यूसिस यहाँ पर आपको याद हो गया। साथ ही साथ लंब्राइकल्स वहाँ पर कितने थे, चार थे, वहाँ पर थर्ड और फोर्थ लंब्राइकल्स को सप्लाई मिल रही थी। यहाँ पर याद रखना है सेकंड थर्ड फोर्थ लंब्राइकल्स को सप्लाई मिलेगी। बट
अब मीडियल में कौन सी को मिलेगी, केवल एक को मिलेगी, फर्स्ट लंबराइकल को ही सप्लाई मिल पाएगी। ठीक है, अब केवल यहाँ पर एक मसल रहेगी, फ्लेक्सा इक्विटोरियम एसेसोरियस। याद करो तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फ्लेक्सा इक्विटोरियम एसेसोरियस होती है। क्लियर है, इरेज हो गया थोड़ा। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि सर स्पीड नहीं होती यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को धीमा करके देख लें। फिर इसके बाद इंजरी आती है। अब आप लोग इंजरी के अंदर हम लोग बात करें तो सियाटिक नर्व की इंजरी पूरी ऊपर की तरफ से। अगर सर ऊपर की तरफ से यानी कि मान लीजिए यहाँ से लीजन हो गया तो क्या दिक्कत आएगी सर, यहाँ से लीजन हो गया तो फिर दिक्कत ये आएगी कि ना तो क्वाड्रिटस फेमोरस को ना टेंडस किसी को सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अगर सर किसी को सप्लाई नहीं मिलेगी तो दो तरीके के लॉस होंगे, मोटर लॉस और सेंसरी लॉस। मोटर लॉस क्या होगा, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड दी थाई एंड दी फ्लेक्स द नी। ये हैमस्ट्रिंग का काम होता है। हैमस्ट्रिंग के मसल जब आपकी खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो एक्सटेंशन ऑफ द थाई जो होगा वो नहीं हो पाएगा और फ्लेक्शन ऑफ द नी नहीं हो पाएगा। तो हैमस्ट्रिंग का काम क्या हो गया, खत्म हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ द थाई नहीं हो पाएगा और फ्लेक्शन ऑफ द नी नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के पैरालिसिस होने की वजह से एक्सटेंड द नी एंड फ्लेक्शन ऑफ द थाई लॉस हो गया। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या होगा, ऑल मोटर एक्टिविटीज बिलो द पॉप्युलेटरी फोसा, क्योंकि अब तक ऊपर की तरफ क्या थोड़ी फेमोरल नर्व वगैरह है तो वो सप्लाई कर देती है मसल्स को, तो काफ़ी हद तक फंक्शन है वो रिटेन भी रहते हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं नीचे की तरफ तो वहाँ पर क्या होता है, मेजर काम संभाल रखा है इसी ने, सफीनस थोड़ा बहुत करती है। ठीक है, तो इसलिए ऑल दी मोटर एक्टिविटीज बिलो दी पॉप्युलेटरी फोसा विल बी अफेक्टेड। सारी मोटर एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। फुट ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है आपको वहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी लॉस। अब सेंसरी लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंसरी लॉस कहाँ पर होगा, थाई के बैक में होगा, बैक ऑफ द थाई होगा, और साथ ही साथ कंप्लीट सेंसरी लॉस ऑन द लेग एंड द फुट एक्सेप्ट द एरिया सप्लाइड बाय द सफेनस नर्व। ठीक है, जो एरिया सफेनस नर्व सप्लाई करती है उसको छोड़ करके सारा सेंसरी लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। किसकी केस में, सियाटिक नर्व की इंजरी के केस में ऊपर की तरफ आपको मैंने बताया बहुत अच्छे से। तो सर फुट ड्रॉप के लिए एक कारण मिल गया, एक तो कारण आपको हम नीचे बताएंगे, एक कारण और क्या मिल गया, सियाटिक नर्व की इंजरी की वजह से फुट ड्रॉप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजरी टू दी टिबियल नर्व। किसकी बात करने वाले, इंजरी टू दी टिबियल नर्व की बात करने वाले हैं। टिबियल नर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो टिबियल नर्व के अंदर दो तरीके का लॉस आता है, मोटर लॉस और सेंसरी लॉस आता है। फिर से अगेन अगर सर मैं बात करता हूँ मोटर लॉस की, तो मोटर लॉस के अंदर आता है पैरालिसिस होता है ट्राइसेप्स स्यूरल मसल्स। अब ये क्या होता है, आप लोगों को दुनियादारी से दिमाग नहीं रखना है, आपको तय रखना सर पहले तो टिबियल नर्व यहाँ पर है। टिबियल नर्व का अगर लॉस होगा तो आपको देखने के लिए मिल रही है सोलियस और पॉप्लिटियस मसल क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएंगी। ठीक है, तो सोलियस, पॉप्लिटियस, गैस्ट्रोक्नीमियस, तीनों मसल के पैरालिसिस की वजह से क्या होता है, ये जो शेप आती है ना काफ की, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और साथ ही पेरिफेरल हार्ट की फंक्शनिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो पैरालिसिस हो जाएगी इसकी ट्राइसेप्स स्यूरल मसल्स की, जिसकी वजह से गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस की क्या चली जाएगी, सप्लाई चली जाएगी, प्रोमिनेंस चला जाएगा काफ मसल्स का। साथ ही साथ क्या होगा सर, ये जो इस कंडीशन के अंदर डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्टेड फुट हो जाएगा। इसकी आप इमेजेस सर्च करो डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्टेड फुट की, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो पर्सन होता है वो इस तरीके से, मतलब अपनी जो लेटरल साइड होता है ना उस पर चलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्टेड फुट। मोटर लॉस टिबियल नर्व के केस में होता है, इंजरी टू द टिबियल नर्व मोटर लॉस होता है। इनएबिलिटी टू स्टैंड ऑन दी टोज, और टोज पर स्टैंड नहीं हो पाएगा, वो हील पर ही रहेगा, हील पर मेजरली रहता है क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन इफेक्टेड है, सॉरी प्लांटर फ्लेक्शन की वजह से, सॉरी प्लांटर फ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, वो टोज पर जा ही नहीं पाएगा। क्लियर है। और अगर आप कॉमन पेरोनियल नर्व देखोगे ना, उल्टा आएगा सारा, उल्टा सब कुछ उल्टा आएगा। अभी आप देखोगे वहाँ पर जाकर के, तो वहाँ पर क्या होगा कि डॉर्सीफ्लेक्टर इवर्टेड फुट है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड फुट हो जाएगा, और डॉर्सीफ्लेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन की वजह से केवल किस पर आ जाएगा, टोज पर आ जाएगा, और टोज भी क्या हो पाएंगे, एक्सटेंड नहीं पाएंगे, तो फ्लेक्स टो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेजर जो पोर्शन होता है वो टोज के नीचे की तरफ जो तो प्रोमिनेंस नहीं होते हमारे पैर के अंदर, हाँ उन दोनों प्रोमिनेंस के अंदर वो जनरली चलता है। और जब वो प्रोमिनेंस के अंदर चलता है ना, तो उससे क्या होता है कि जब वो आगे की तरफ मूव करेगा तो वो कैसे करता है, थोड़ा सा हाई स्टेपिंग गेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो अपना पैर रखता है तो वो जो दो प्रोमिनेंस है बहुत तेज़ी से बचते हैं नीचे। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि फुट को चाटा, वो सही फ्लोर को चाटा पड़ा था, फ्लोर स्लैब कंडीशन भी ये होती है। ठीक है, तो फ्लोर स्लैब कंडीशन वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अभी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। सेंसरी लॉस के अंदर देखो, प्लांटर साइड सेंसरी लॉस क्या होता है, प्लांटर साइड सेंसरी लॉस। ठीक है, और डिस्टल फैलेंज, अभी इसको आप सेंसरी लॉस में थोड़ा साइड में रखो। सेंसरी लॉस के अंदर अभी हम एक है, इसी के अंदर लेक्चर है, क्यूटेनियस सप्लाई के अंदर भी है। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे। और अगला आता है टार्सल टनल सिंड्रोम। अब ये फ्लेक्सर एटनोकुलम से बाहर आती है, तो फ्लेक्सर एटनोकुलम के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन हो गया इसका बाई चांस मान लीजिए,
तो सेंसरी सप्लाई एट दी सोल, सोल नहीं हाँ, सोल ऑफ द फुट, हाँ सही था, सोल ऑफ द फुट में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सर से पेन एंड पैरास्थीसिया ऑफ फुट एट नाइट। और ये जनरली क्या होता है, पेन जो होता है, इस तरीके के जो पेन होते हैं पैर के अंदर जो पेन हो रहा है, इस तरीके की नर्व की इंजरी से पेन जो होता है रात को ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब लग रहा है पेन एंड पैरास्थीसिया, और रात में तो वर्स हो जाती है कंडीशन, तो खतरनाक। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व। एकदम हलवा नर्व है, एकदम आराम से समझने वाली नर्व है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो सुनो, हम लोग को ये वाली बात मालूम है कि जब हमने टिबियल नर्व पढ़ी थी तो वहाँ से हमने मसल्स को सप्लाई कराई थी। अब मसल्स को नहीं, पॉप्लिटियल फोसा के अंदर जेनिकुलर ब्रांचेस को सप्लाई करानी है, तो यहाँ पर क्या आएंगी, जेनिकुलर ब्रांचेस आएंगी। साथ ही साथ सर वहाँ पर हमारे को मालूम है कि हमने स्यूरल को सप्लाई नहीं कराई थी, स्यूरल ब्रांचेस एक भी नहीं निकाली थी। तो यहाँ पर क्या निकलेंगी, स्यूरल ब्रांचेस निकलेंगी। और स्यूरल ब्रांचेस में से दो तरीके से निकलती है, कॉमन से कम्युनिकेटिंग और स्यूरल लेटरल स्यूरल। तो याद रखना आप लोग, स्यूरल, पहले स्यूरल के बारे में याद रखो कि जितनी भी आपकी स्यूरल होती है वो दो तरीके से निकलती हैं। अगर आपको याद रखना है ना इसको कॉमन पेरोनियल को, तो स्यूरल दो तरीके की, एक होती है कम्युनिकेटिंग और एक होती है लेटरल। और दोनों कौन सप्लाई करेगी, कॉमन पेरोनियल नर्व। तो स्यूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच एंड लेटरल स्यूरल नर्व याद हो गई, साथ ही साथ जेनिकुलर ब्रांचेस याद हो गई। ठीक है, तो ये तो बात होती है पॉप्लिटल फोसा की। अब जैसे जैसे आप पॉप्लिटल फोसा के नीचे आओगे तो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, डीप पेरोनियल और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अब आपको अगर उधर याद है चीज़ें, तो मैंने आपको बताई थी वहाँ पर टिबियलिस पोस्टीरियर है, तो यहाँ पर टिबियलिस एंटीरियर आ जाएगी। वहाँ पर मैंने आपको दी फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस है, तो यहाँ पर एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस हो जाएगी। वहाँ पर याद करके आओगे तो यहाँ पर हो जाएगी। वहाँ पर आती थी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, तो यहाँ पर आ जाएगी एक्सटेंसर हेल्यूसिस, फ्लेक्सर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस आ जाएगी। वहाँ पर क्या थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस थी, तो यहाँ पर आएगी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस आएगी। साथ ही साथ सर अगर हम लोग आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर क्या थी, काफ की मसल्स थी। तो ऐसी काफ की थी, प्लांटेरिस, पॉप्लिटियस, सोलियस थी। तो यहाँ पर ये सारी मसल नहीं होती है, पर यहाँ पर एक मसल होती है, इसका नाम होता है पेरोनियस। क्या नाम होता है, पेरोनियस। अब अगर हम लोग को याद करना है तो एक बात याद रख लो कि पेरोनियस जो मसल होती है उसके अंदर सुपरफिशियल टू डीप फाइबर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं आपस में। कौन कौन से, 3 फाइबर्स होते हैं, लॉन्गस, ब्रेविस एंड टर्शियस। तो सबसे सुपरफिशियल होता है लॉन्गस, फिर ब्रेविस और फिर टर्शियस। क्योंकि सुपरफिशियल ब्रांच है तो सबसे पहले क्या सप्लाई करेगी, पेरोनियस लॉन्गस को, ब्रेविस को सप्लाई करेगी। पर टर्शियस क्या, डीप आ गया, सोचो डीप आ गया ना, तो टर्शियस को कौन सप्लाई कर जाएगी, डीप ब्रांच। सर डीप ब्रांच एंगल जॉइंट को भी सप्लाई करती है। और ये जो ब्रांच है आपकी सुपरफिशियल, ये लेटरल साइड ऑफ द लेग, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि क्यूटेनियस सप्लाई याद ही रखनी पड़ती है। बट जनरली क्यूटेनियस सप्लाई लेग की ना पूछ करके सोल, ये फुट की जरूर पूछी जाती है, फुट की। ठीक है, तो फुट के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, इसके अंदर लेक्चर भी है फुट का, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द फुट। क्लियर है, और दिख भी रहा होगा आपको, यहाँ पर हमने डाला है सिएटिक नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ द फुट, आपको दिख रहा होगा। इतनी बात तो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी सर। और आपको बस फिर तो स्किन की सप्लाई है। तो नीचे की तरफ जब आप फुट में आओगे तो बस यहाँ पर एक डीप ब्रांच होती है, वो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई करती है, जस्ट एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, नथिंग दैट मोर देन दैट। एंड स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट जो होता है पूरी तरीके से कौन सप्लाई करता है, आपको मालूम होना चाहिए, कॉमन पेरोनियल नर्व। बहुत पूछा जाता है, पूरा डॉर्सम ऑफ द फुट को कौन सप्लाई करता है, आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल ब्रांच होती है पेरोनियल नर्व बोल रहे हैं, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व बोलो, आई डोंट माइंड, बट आपको याद होना चाहिए कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। क्लियर है। अब इसके अंदर की बात आती है जो आपको मैं बता रहा था, फुट स्लैप, सॉरी फ्लोर स्लैप बोल, फुट स्लैप होता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी ये का नर्व का पैरालिसिस हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे कौन, खत्म हो जाएंगे डॉर्सी फ्लेक्सर्स और रिवर्टर्स। और डॉर्सी फ्लेक्सर्स के खत्म होने से याद रख दो, हील से तो सपोर्ट गया, क्या गया, हील से सपोर्ट गया, समझ लो। डॉर्सी फ्लेक्सर खत्म हुए, हील से सपोर्ट गया, रिवर्टर खत्म हुए तो आपका जो है लेटरल साइड से सपोर्ट गया, मीडियल साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और पेशेंट कैन नॉट स्टैंड ऑन द हील, ऊपर की तरफ उठेगा। और जो अगर आप देखोगे ऐसे पेशेंट जो थे प्रोमिनेंस पे चलते हैं, आपको बताया मैंने तो प्रोमिनेंस, और उनकी आप लेटरल टोज देखोगे वो कैसी होती है, फ्लैक्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर वो जो गेट लेगा वो कैसा लेगा, हाई स्टेपिंग गेट। मैंने आपको यह बताई थी, हाई स्टेपिंग गेट लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नॉर्मल से ज़्यादा तरीके से रेस करेगा टोस को और हिट करेगा उसे सडनली, जिसकी वजह से स्लैपिंग साउंड आएगी, जिसे बोलते हैं फुट स्लैप। क्लियर है। तो ये वाली बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ये किसका केस है, आपका फुट ड्रॉप का केस होता है। तो फुट ड्रॉप अगर आता है, फुट ड्रॉप के अंदर आप ये वाली बात लिख करके आते हो कि ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्सर एंड रिवर्टर्स ऑफ फुट द पेशेंट कैन नॉट स्टैंड ऑन द हील्स, ही इज हाई स्टेपिंग गेट, इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ आपको फुट ड्रॉप के अंदर लिखनी है। साथ ही साथ फुट ड्रॉप के अंदर क्या होता है
कि डॉर्सी फ्लेक्सर्स खत्म हो जाते हैं, एवर्टर्स ऑफ द फुट खत्म हो जाते हैं, एवर्टर्स ऑफ द फुट जो होता है लॉस हो जाता है, और साथ ही सेंसरी लॉस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वो जो सेंसरी लॉस है वो ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है कौन से पार्ट में होता है। देखो आप एक बार ध्यान से, ये वाला सफेनस पार्ट में आता है ना, इसलिए थोड़ा सा चलो देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास जो आपसे कह रहे थे, ये डॉर्सम ऑफ द फुट है, डॉर्सम, और ये क्या प्लांटर। तो देखो प्लांटर पर नर्व सप्लाई, अब देखो लेटरल प्लांटर नर्व, मीडियल प्लांटर नर्व, और ये बताई थी प्लांटर नर्व किसकी ब्रांच है, टीबियल नर्व की ब्रांचेस होती हैं। तो प्लांटर पर मेनली किसकी ब्रांचेस देखने के लिए मिल रही है, टीबियल की। और देखो कैल्केनियल ब्रांचेस और टीबियल नर्व, ठीक है। तो कैल्केनियल ब्रांचेस, मीडियल प्लांटर नर्व, लेटरल प्लांटर। अब कुछ नर्व बच गई, जैसे कि स्यूरल नर्व। स्यूरल नर्व के लिए तो आपको मालूम है ये कौन सी नर्व जिम्मेदार होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व बताई थी, स्यूरल कम्युनिकेटर, लेटरल चलो। तो देखो यहाँ पर स्यूरल नर्व की ब्रांचेस आ गई। और थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो किसका आ जाता है, सफेनस नर्व का आ जाता है। हम लोगों को याद करो, जब हमने आपको बताया था सियाटिक नर्व का लॉस होता है, तो वहाँ पर होता था फुट के अंदर वैसे तो कंप्लीट लॉस होता है एक्सेप्ट द एरिया सप्लाइड बाय द सफेनस नर्व। तो सफेनस नर्व का एरिया ये वाला है, देखो ये, ठीक है। और साथ ही देखो सफेनस नर्व का एरिया यहाँ पर भी है, दिख रहा है आपको डॉट्स ऑफ द फुट में, तो ये वाला लॉस नहीं होता है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि सर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से देखो इतना एरिया लॉस हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ डीप पेरोनियल नर्व से क्या डेवलप होता है, क्लेफ्ट। ये जस्ट होता है डीप पेरोनियल से क्या होता है, क्लेफ्ट बनता है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो, क्लेफ्ट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो। साथ ही साथ आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर मीडियन प्लांटर नर्व एंड लेटरल प्लांटर नर्व। अब ये मीडियन प्लांटर एंड लेटरल प्लांटर नर्व की अलग कहानी, एक है राजा तो एक है पानी, ठीक है। ऐसे समझ के याद करो कि सर मीडियल प्लांटर नर्व जो है वो है बड़ी, तो वो लेकर के जाती है कहाँ से, मीडियल से 3.5 फिंगर्स को। मीडियल प्लांटर नर्व है बड़ी, तो वो लेकर के जाती है 3.5 फिंगर्स को, और लेटरल हाफ जो लेटरल वाली जो होती है, लेटरल प्लांटर नर्व जो होती है वो लेकर के जाती है 1.5 फिंगर्स को। तो देखो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, देखो 1.5 डिस्टल फेलिंग्स जो लेकर के जा रही है, कौन लेकर के जा रही है, लेटरल प्लांटर नर्व। एंड मीडियल 3.5 ऑफ दी डिस्टल फेलिंग्स कौन लेकर के जा रही है, मीडियल प्लांटर नर्व। साथ ही साथ ये आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था, जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आपका लोअर लिम्ब के ऑलमोस्ट ट्राई टॉपिक ख़त्म कराऊंगा, तो ये वाले टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है ये आ चुकी है। और आप लोगों को मतलब मुझे लगता है ये वीडियो पसंद भी आएगी। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में यार, तो आप लोग बस अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है अभी तक। हम लोग आप ठीक है, आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपडेट दे दिया था, बढ़िया इस वाली वीडियो में मैं दे दे रहा हूँ। तो आपको नोट्स वगैरह जो है वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते। थोड़ा सा हो सकता है नोट्स डालने में डिले हो, कुछ भी हो सकता है, आप कमेंट कर दो कि आपको कौन कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, उस चैप्टर के आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय गाइस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।